आप सभी ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सुना होगा। इस नरसंहार में हजारों बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को मार दिया गया। ऐसा ही एक नरसंहार हुआ देश की आदिवासी कम्युनिटी, भील कम्युनिटी के साथ। इन भीलों के ऊपर अंग्रेज़ों ने तब तक गोलियां चलाई जब तक एक छोटा बच्चा अपने माँ का दूध पीता हुआ उनको नहीं दिखा। और ये जो माँ थी वो मर चुकी थी। तो अपनी माँ की लाश से जब अंग्रेज़ों ने देखा एक छोटा बच्चा दूध पी रहा है, तब जाकर उनको तरस आया। तब तक गोलियां चलाकर भील आदिवासी कम्युनिटी को अंग्रेज़ों ने मार दिया। आज यही भील ट्राइबल कम्युनिटी एक अलग स्टेट की डिमांड इंडिपेंडेंट इंडिया में कर रही है। क्या था ट्राइबल जलियांवाला बाग मैसेकर और क्यों भील कम्युनिटी, जो इंडिया की सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटीज़ में से एक है, वो एक अलग प्रदेश का डिमांड कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में हम देखेंगे क्यों देश के डिफरेंट हिस्सों में अलग स्टेट्स बनाने की ये डिमांड चलती है। ऑलरेडी देश में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये कुछ स्टेट्स बनाई गई क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा। हम अपने कम्युनिटी के लीडर्स को एज मुख्यमंत्री, एज मिनिस्टर्स नहीं चुन पाते। इसी वजह से हमारा विकास नहीं होता। इसी सीरीज़ में एक और स्टेट बनी तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी। और वहाँ के भी लोगों का ये मानना था कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं आंध्र स्टेट के, वो कोस्टल आंध्रा के जो लोग हैं या रायलसीमा इलाके के जो लोग हैं उनको मिल जाते हैं। तो तेलंगाना के जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाता। ऐसे ही आजकल आपने शायद फॉलो किया होगा, लद्दाख में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। इसके अलावा यूपी के डिफरेंट इलाकों से हरित प्रदेश, पूर्वांचल, इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड उठती रहती है। बुंदेलखंड, मरु प्रदेश, गोरखालैंड, बोडोलैंड, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनकी ये शिकायत है कि उनका विकास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके पास अपनी एक स्टेट नहीं है। सो क्यों टाइम टू टाइम ऐसी डिमांड्स उठती हैं और क्या हिस्ट्री है भील ट्राइबल कम्युनिटी की और किन इलाकों में ये रहते हैं, और भील प्रदेश अगर आने वाले समय में बनेगा तो किन स्टेट्स, जो प्रेजेंट इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, उनके इलाकों में से ये एक नई स्टेट बन सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। हम यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं यूपीएससी 2025 के लिए, यू कैन गेट दिस ऑनलाइन लाइव बैच ओनली फॉर 30,000। वैसे इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन नीचे जो नंबर्स हैं 89939500, 89939600, यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर्स आपको ये बताएंगे कैसे आप इन बैचेस में हेवी डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। इस बैच के साथ साथ आप डेली न्यूज़पेपर की क्लास लगाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस लगाएंगे, योजना मैगजीन एनालिसिस, वीकली प्रीलिम्स टेस्ट, वीकली आंसर राइटिंग सेशंस, एंड बैच साइज विल बी लिमिटेड सो दैट टीचर्स आपको जान सकें। आप चाहे ऑनलाइन हो, लाइव हो या रिकॉर्डेड लगाओ, टीचर्स आपको जानेंगे। अगर आप इंटरेक्शन सेशंस का पार्ट बनेंगे जो महीने में कम से कम 2 बार होंगे, सो यू विल गेट पर्सनल अटेंशन इन दीज इंटरैक्टिव सेशंस एज वेल। सो बात करते हैं आज के टॉपिक की, विच इज़ द डिमांड फॉर भील प्रदेश। ऐसी डिमांड पिछले कई सालों से आ रही है, एंड एज आई टोल्ड यू कि प्री इंडिपेंडेंस इस डिमांड के रूट्स हैं। इसकी जड़ें जो हैं, इसका जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है, वो शुरू हो गया था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो शुरू से ही, चाहे राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स हों, चाहे अंग्रेज़ों ने इस इलाके पे हुकूमत की, तो भील ट्राइबल कम्युनिटी की कुछ डिमांड्स थी और बेसिकली वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई थी कि उनके जो अधिकार हैं, जो जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए अधिकार हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे। यहाँ के जो भील लीडर्स हैं उनका मानना है कि इस कम्युनिटी के बच्चों में कुपोषण ज़्यादा है, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था, यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एज कंपेयर टू द जनरल कैटेगरी एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑल्सो, वो पीछे छूट गए हैं। सो ये एक बेसिक रूट कॉज है। अब जाते हैं पास्ट में और जानेंगे इस ट्राइब के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया। और इनका जो भील नाम है, माना जाता है ये एक द्रविडियन वर्ड है। द्रविडियन जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वहाँ से डिराइव हुई लैंग्वेजेस में से बिल्लू शब्द जो है उसका मतलब है बो एंड एरो, और भील जो हैं वो माने जाते हैं बो एंड एरो यानी तीरंदाजी में बहुत अच्छे होने के लिए। शायद ये ट्रेडिशन के मुताबिक, सो शायद ये वजह है कि इस ट्राइब का नाम भील पड़ा। और ज़्यादातर इस कम्युनिटी के मेंबर्स आपको मिल जाएंगे राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। और कुछ स्टेट्स में ये काफ़ी डोमिनेंट ट्राइब है, जैसे भील में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अगर बात करें उसमें
भील इज द डोमिनेंट ट्राइब कंप्राइजिंग 46% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। हम स्टेट की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट की ट्राइबल पॉपुलेशन की। आउट ऑफ द ट्राइब्स इन गुजरात 46% जो है वो भील लैंग्वेजेस बोलने वाले डिफरेंट ट्राइब्स हैं। तो यहां पर यह भी बात समझ लेते हैं कि भील एक ट्राइब नहीं है, इनफैक्ट भील डिफरेंट ट्राइब्स की एक कॉन्ग्रीगेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स जिसमें भील भाषाएं बोली जाती हैं, जो एक इंडो आर्यन भाषा है। इंडो आर्यन भाषा जितनी भी नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनकी रूट आर्यन लैंग्वेज है। इन सभी कम्युनिटीज़ को आर्यंस कहा जाता है और उन्हीं में से एक है भील आदिवासी कम्युनिटी। एकलव्य, जिनकी हम बात महाभारत में जानते हैं, सुनते हैं, जिनसे द्रोणाचार्य गुरु ने अंगूठा मांग लिया था एज गुरु दक्षिणा, तो ये उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। और कुछ ट्रेडिशंस तो ये भी बोलते हैं कि भील जो लोग हैं आदिवासी, वो अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते जब भी वो तीरंदाजी करते हैं, जस्ट एज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द्रोणाचार्य। हम अक्सर ये जानते हैं कि जो इंडिया की आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, एसटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर ऐसी एक फीलिंग है कि ये जो महाभारत का किस्सा है जिसमें गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, तो उस वजह से एकलव्य जितना अच्छा अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकता था वो नहीं कर पाया। और इस चीज़ को आज के दौर में जब ट्राइबल्स अपनी आइडेंटिटी को एजर्ट करने की कोशिश करते हैं, बराबरी पाने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को वो अच्छा नहीं मानते। अब जानेंगे भील लोगों के साथ हुआ आदिवासी जलियांवाला बाग या द मानगढ़ मैसेकर। सो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जानने वाली जो ज़रूरी चीज़ है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक गुरु थे भील लोगों के, गुरु गोविंद गिरी, जो राजस्थान में पले बड़े थे और सारी कम्युनिटी की तरह ये भी एक बंधुआ मजदूर थे। और कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग बॉन्डेड लेबर्स यानी बंधुआ मजदूरी किया करते थे और इन्हें एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था एट द हैंड्स ऑफ कॉलोनियल पावर्स यानी ब्रिटिशर्स के हाथ में। इसके बाद इस इलाके में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। 1899-1900 के करीब सूखे की वजह से करीब करीब 6 लाख लोगों की मौत हो गई और यहाँ पर भील कम्युनिटी की हालत और भी बुरी हो गई। तो इन्हीं में से एक बंधुआ मजदूर गोविंद गुरु या फिर गुरु गोविंद गिरी, इनमें से ही उठते हैं और लीडर बनते हैं। इन्हें अंग्रेज़ इस इलाके से बाहर निकाल देते हैं जब इन्होंने स्टार्ट कर ली भगत मूवमेंट इन 1908। और जब इन्हें बाहर निकाल दिया गया, ट्रेडिशन इस तरीके से बताता है कि इन्हें कुछ विजन्स आने लगी भील राज की। और जब इन्हें ये विजन्स आने लगी कि एक भील राज होना चाहिए, उसके बाद इन्होंने एक धार्मिक मीटिंग बुलाई, एक रिलीजियस मीटिंग बुलाई मानगढ़ हिल में। यहीं पर इस कम्युनिटी यानी भील कम्युनिटी की वेपन्स ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, इनको हथियार चलाना सिखाना स्टार्ट कर दिया और गुरु गोविंद गिरी खुद ये ट्रेनिंग दिया करते थे। जब अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को दबाने की कोशिश की तो भीलों ने करीब 33 डिमांड्स अंग्रेज़ों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बॉन्डेड लेबर है उसको बंद कर देना चाहिए, हाई टैक्सेस लिए जा रहे हैं हमारे से, और जैसे गुरु गोविंद गिरी के फॉलोअर्स को तंग किया जा रहा है बाय द ब्रिटिशर्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसको भी बंद कर देना चाहिए। इन डिमांड्स को अंग्रेज़ों ने नहीं माना। उसके बाद एक अल्टीमेटम अंग्रेज़ों ने दिया कि 15 नवंबर तक इस इलाके को छोड़ दिया जाए, जो भीलों ने नहीं किया। आफ्टर दैट देयर वाज अ कन्फ्रंटेशन और इसके बाद शुरू होता है आदिवासी मैसेकर, जिसमें जानवरों का इस्तेमाल करके इस इलाके तक हथियार वगैरह लाए गए और उसके बाद तब तक गोलियां चलाई गई जब तक एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक बेबी को अपनी मदर से, जो मर चुकी थी, उसकी लाश से ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए नहीं देख लिया। गोविंद गिरी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द मानगढ़ हिल मैसेकर और द आदिवासी जलियांवाला बाग। इसके बाद ये डिमांड्स अक्सर इंडिपेंडेंट इंडिया में उठती रही कि एक भील प्रदेश होना चाहिए जिसकी डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ के डिफरेंट जिलों को मिलाकर बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री ने टाइम टू टाइम भील लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन इनके लीडर्स का ऐसा मानना है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद, तमाम एक्ट्स जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाए ट्राइबल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए, भील कम्युनिटी का भला नहीं हो पाया। तो अब उनकी नज़र में एक लौता जो सोल्यूशन है वो है एक सेपरेट स्टेट विच इज़ भील प्रदेश, जिससे इस इलाके में रह रहे भील कम्युनिटी के लोगों की तरक्की हो पाएगी।
और इस डिमांड को उठाया गया बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसने भी इस डिमांड को उठाया। देन आम आदमी पार्टी के एक एमएलए जो खुद एक ट्राइबल लीडर हैं, चैतर वासवा, उन्होंने भी इस डिमांड को उठाया। डिफरेंट मेंबर पार्लियामेंट्स ने उठाया और अभी रिसेंटली 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय आदिवासी पार्टी के लीडर्स को काफ़ी वोट्स मिली। लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने भील कम्युनिटी के लीडर्स को चुना। भारतीय आदिवासी पार्टी अब इस डिमांड को, भील प्रदेश की डिमांड को आगे लेकर जा रही है। सो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। आपका क्या ओपिनियन है? इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज स्टेट्स लाइक यूपी? क्या लखनऊ में बैठ के या एक सिटी में बैठ के मुख्यमंत्री इतना बड़ा प्रदेश अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? क्या छोटी स्टेट्स डेवलपमेंट के लिए लाभदायक हो सकती हैं? वट एवर योर ओपिनियन इज, ट्राई टू ड्राफ्ट अ शॉर्ट 40-50 word answer and write that in the comment section. That was all for the class. If you find these videos helpful, don't forget to rate this class in the comment section. ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, so चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।